मिली है जिंदगी तो कुछ मकसद भी रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही जिंदगी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आजाद सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आज टेक्निकल अड्डा में। पिछला वीडियो मेरा था फिल्टर के ऊपर ही था, लेकिन फिल्टर का पार्ट 1 था जो कि था कैपेसिटर फिल्टर। आज फिल्टर का जो वीडियो नंबर है वो है 3 और पार्ट है फिल्टर का टाइप्स है सेकंड, मतलब इंडक्टर फिल्टर। ये इंडक्टर फिल्टर है। पिछला वीडियो मेरा था कैपेसिटर फिल्टर के ऊपर और उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन टू फिल्टर को पढ़ा था। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि फिल्टर होता क्यों है, हम लोगों ने फिल्टर को क्यों यूज किया था। तो फिल्टर को हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि रिपल्स आ जाती हैं, जो रेक्टिफायर के बाद रिपल्स होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम लोगों ने फिल्टर का यूज किया था। किसका यूज किया? फिल्टर का। मतलब जो पल्स सेटिंग डीसी होती है उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने फिल्टर का यूज किया था। तो उसी केस में आज हम लोग इंडक्टर फिल्टर पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा फिल्टर जिसमें इंडक्टर का यूज किया जाता है उसे हम इंडक्टर फिल्टर कहते हैं। अब एक इंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है, जैसा कि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी थी कि वो डीसी को ब्लॉक करता था और एसी को पास करता था, उसी प्रकार इंडक्टर की भी एक प्रॉपर्टीज होती है। ये क्या करता है कि जब इंडक्टर में कोई वेरिएबल करंट फ्लो की जाती है, चेंजेबल करंट फ्लो की जाती है, तो उसमें एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है। क्या होता है? बैक ईएमएफ जनरेट होता है, जो कि उसमें करंट परिवर्तन होने का विरोध करता है। सिंपल सी है कि जब उसमें कोई परिवर्ती करंट फ्लो की जाएगी तो उसमें एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है, जो कि उसमें परिवर्तन होने वाले करंट का विरोध करता है। तो उसी का आज हम फायदा उठा करके इंडक्टर फिल्टर बनाएंगे, मतलब इंडक्टर को फिल्टर के रूप में यूज करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हर कंपोनेंट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसी प्रकार से जैसा कि कैपेसिटर का था कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, उसी प्रकार इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसमें था XC, इसमें है XL। XL बराबर ओमेगा एल, ओमेगा एल को लिखते हैं 2πfL। जी, अब हम लोग DC के लिए फॉर DC, यदि हम DC इसमें करें तो DC की हमें पता है, DC की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0 हर्ट्ज। 0 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे XL बराबर 2π मल्टीप्लाई 0, मतलब कि 0। अर्थात XL की जो वैल्यू है DC के लिए वो 0 है, मतलब कि ये DC को इजीली पास कर देगा, मतलब शॉर्ट सर्किट जैसा कार्य करेगा और DC को इजीली पास कर देगा। समझ में आ रही मेरी बात? और AC के लिए यदि हम बात करें फॉर AC, यदि AC के लिए बात करें तो XL बराबर 2π मल्टीप्लाई 50, तो ये कुछ नंबर आ जाएगा, मतलब 1800 0 और 800 0, इतना आएगा नंबर। तो ये अपेक्षाकृत 0 से बहुत बड़ा है, तो क्या होगा? ये DC को इजीली पास कर देगा, DC को इजीली पास कर देगा। इसीलिए हम लोग आज फिल्टर के रूप में इंडक्टर को यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं कैसे यूज करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास एक रेक्टिफायर है, ये हमने क्या लिया? एक रेक्टिफायर लिया। इसमें हम लोग AC इनपुट करेंगे। क्या करेंगे? इनपुट AC करेंगे, जो कि 50 हर्ट्ज की होगी। यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टिफायर लगा होगा, कोई भी हो सकता है, फुल वेव हो सकता है, हाफ वेव हो सकता है, ब्रिज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमें लगाना है फिल्टर। यहाँ पे हमें RL लगा दिया हमने, लोड रजिस्टर, और यहाँ से हमें DC आउटपुट मिल जाती है। क्या मिलती है? DC आउटपुट यहाँ से मिल जाती है। तो अब हमें इंडक्टर लगाना है। तो आप लोग बताइए कि इंडक्टर को यदि हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो क्या स्थिति होगी? यदि हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? आपको पता है यहाँ पे जो आता है वो AC प्लस DC, मतलब पल्स सेटिंग DC आती है। तो इंडक्टर क्या काम करता है कि DC को पास करता है, AC को ब्लॉक करता है, ये आपको पता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैपेसिटर को हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया था, इसको क्यों नहीं?
तो मैं बता दूं कि जैसे यदि हम इंडक्टर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से क्या हो, ये एसी को पास करते, एसी को ब्लॉक करता है, एसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो ये डीसी को यहां से पास कर देगा, डीसी को इधर से पास कर देगा और एसी को इधर से पास कर देगा। तो हमें आउटपुट पर क्या मिल जाएगी, एसी मिल जाएगी, एसी हमें आउटपुट में मिलेगी। इससे हमारा ये फिल्टर लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए हम इसे सीरीज में लगाते हैं। अब आइए आप समझ में सीरीज में क्यों लगाते हैं। तो सीरीज में हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हमें आउटपुट पर प्योर डीसी मिले, एसी ब्लॉक हो जाए। ठीक है, ये था आपका इंडक्टर फिल्टर। किस प्रकार से ये हमें आउटपुट पल्स देता है इसको सीख लेते हैं। तो जैसा कि रेक्टिफायर के बाद कुछ इस प्रकार से आपकी होती है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। चलिए इसको यहीं पे रहने दें और इसको थोड़ा इधर बना लें। इसको देखिए, रेक्टिफायर की बात जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। आउटपुट तो आप इसमें देखेंगे कि जो इंडक्टर लगने के बाद हमें किस प्रकार से आउटपुट प्राप्त होती है। तो जब इंडक्टर लगेगा तो हमें कुछ इस प्रकार से डीसी प्राप्त होगी। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये इंडक्टर फिल्टर लगने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से डीसी प्राप्त होगी। तो इंडक्टर फिल्टर कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। अब आपने समझ पाए। इसके बाद हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज समझनी होगी कि हमेशा एक्सएल का मान हमेशा ज्यादा रखना चाहिए किससे, आरएल से। उसमें क्या था, एक्सी का मान, कैपेसिटर फिल्टर में क्या था कि एक्सी का मान कम रखना चाहिए था हमें आरएल से। उसमें एक्सी का मान कम था आरएल से, इसमें क्या है, एक्सएल का मान अधिक है आरएल से। तो ये चीज इसमें है और वो चीज कैपेसिटर में थी। यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी। अब हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं फिल्टर के, जैसे एलसी फिल्टर है और एलसी फिल्टर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। चलिए हम उनको समझ लेते। तो अब हम सीख लेते हैं एलसी फिल्टर। अभी हमने देखा इंडक्टर फिल्टर और इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कैपेसिटर फिल्टर। अब हम लोग जानते हैं एलसी फिल्टर। एलसी फिल्टर का मतलब होता है ऐसा फिल्टर जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों प्रयोग किए जाते हैं, उसे कहते हैं एलसी फिल्टर। एल से हम क्या होता है, इंडक्टर, सी से कैपेसिटर। घबराने की जरूरत नहीं, एल से इंडक्टर, सी से कैपेसिटर, दोनों को जब हम लगा देंगे एक ही सर्किट में तो हमारा बन जाएगा एलसी फिल्टर। एलसी फिल्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इनपुट इंडक्टर एलसी फिल्टर, इनपुट कैपेसिटर एलसी फिल्टर, पाई फिल्टर, टी फिल्टर। डरने की जरूरत नहीं, नाम से ही पता चल रहा है, इनपुट इंडक्टर एलसी फिल्टर। इनपुट इंडक्टर एलसी फिल्टर का मतलब है कि सबसे पहले इनपुट जो जाएगी वो एल में जाएगी। इनपुट इंडक्टर में जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडक्टर में यहाँ पे सबसे पहले इनपुट में जा रही है और कैपेसिटर दूसरे नंबर पे लगा हुआ है। तो ये हमारा बन गया है इनपुट इंडक्टर फिल्टर। इसके बाद इनपुट कैपेसिटर एलसी फिल्टर। इनपुट कैपेसिटर एलसी फिल्टर का मतलब है कैपेसिटर पहले है, इनपुट किस में जा रही है, सबसे पहले कैपेसिटर में जा रही है, तो इसे कहते हैं इनपुट कैपेसिटर एलसी फिल्टर। ये हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है पाई फिल्टर। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक पाई फिल्टर है। पाई फिल्टर का मतलब है, पाई का कुछ शेप इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये कैपेसिटर दो टांगे हैं, ये तो कैपेसिटर लगे हैं, ऊपर इंडक्टर लगा है। तो जो ये शेप है वो क्या है, आपका पाई शेप है। ये वाला शेप क्या है, आपका पाई शेप है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है पाई फिल्टर। दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर अर्थात पाई फिल्टर। यहाँ पे टी फिल्टर की बात करें तो ये हमारा है टी फिल्टर। क्या है, टी फिल्टर। टी फिल्टर मतलब टी किस आकार में बनती है, ऐसे, मतलब पैरेलल में एक लगेगा कैपेसिटर और इंडक्टर दो लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कैपेसिटर है और दो इंडक्टर है, तो इस प्रकार से ये बन जाता है हमारा टी फिल्टर। ये विभिन्न टाइप्स के फिल्टर थे, एलसी फिल्टर के ही ये सारे टाइप्स हैं। मैंने वर्किंग इंडक्टर फिल्टर और कैपेसिटर फिल्टर दोनों की बता चुका हूँ, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी वर्क
कैपेसिटर और इंडक्टर के प्रिंसिपल पर ही करते हैं। जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो और अभी देख चुके हैं कि ये किस तरीके से फिल्टर करता है, तो वो चीज़ आप इसमें डाल करके, वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत डाल करके, वो ऑपरेशन इसमें डाल करके इसे हल कर सकते हैं। वैसे आपको ये मैंने नॉलेज के लिए बताया है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता है। सिर्फ टाइप्स पूछ सकता है, लेकिन ये सभी करने को नहीं आएगा। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये सब बताया है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपकी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।